Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, today our topic is Newton's forward formula for interpolation. तो ये हमारे सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारा एक टॉपिक है, तो इसको आज हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो न्यूटन्स फार्मूला इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच यू, जो कि इसके इक्वल होता है वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह इसका क्या लेंगे, डेल एन वाई नॉट वेयर u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट ओवर h। तो अब हमने इसको प्रूव करना है। ये हमारे पास न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन इन टर्म्स ऑफ u दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। लेट f of x y is equal to f of x be a function which takes values y naught, y1, y2 up to so on yn and x naught, x1 up to so on xn, ठीक है। लेट h बी दी इंटरवल, so we can take xr is equal to x नॉट प्लस आर एच, ठीक है। h अगर हमारे पास एक इंटरवल है तो xr आपके पास x नॉट प्लस आर एच होगा। नाउ we define interpolating polynomial function phi of x is, वो आपके पास क्या होगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस अप टू सो ऑन ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एंड अप टू सो ऑन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। तो ये आपके पास nth डिग्री का आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, फाई ऑफ एक्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। नाउ वही पुट, इसको आप वन का नाम दे दें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन इन वन में आप अगर ये पुट करते हैं तो आपके पास जो फाई ऑफ एक्स नॉट होगा वो आ जाएगा इक्वल टू ए नॉट, ठीक है। एंड सिमिलरली फाई ऑफ एक्स वन जो होगा आपके पास वो इक्वल टू आ जाएगा ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ठीक है। और सिमिलरली फाई ऑफ एक्स थ्री क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट एंड अप टू सो ऑन। तो ये मैंने क्या किया, x को रिप्लेस किया x नॉट से, तो आपके पास क्या आ गया, a नॉट आ गया। क्योंकि x को जब आप x नॉट से रिप्लेस करते हैं ये भी जीरो हो जाता है, ये टर्म भी जीरो और ये टर्म भी सारे के सारे क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। जब आप x को x1 से रिप्लेस करते हैं तो आपके पास ये टर्म भी जीरो और अप टू सो ऑन ये सारी टर्म्स जीरो हो जाती हैं, आपके पास ये रह जाता है। अब हम ये भी जानते हैं नाउ फाई ऑफ x नॉट जो है हमारे पास वो इक्वल होता है y नॉट के, ठीक है। तो इससे क्या पता चला आपको, जो ए नॉट है वो किसके इक्वल होगा, y नॉट के, ठीक है। अब इसी तरह जब आप फाई ऑफ x1, हम ये भी जानते हैं जो फाई ऑफ x1 है
वो इक्वल होता है y1 के। ठीक है, तो y1 आपके पास किसके इक्वल होगा, y1 इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 इंटू x1 माइनस x नॉट। तो y1 इज इक्वल टू, अब a नॉट अगर आप चेक करें तो वो आपके पास किसके इक्वल है, y नॉट के। तो यहाँ पर मैं y नॉट पुट कर देता हूँ प्लस a1, और ये आपके पास जो x1 माइनस x नॉट है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम फिर ये लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो होता है h के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे, हमने यहाँ पर एक रिजल्ट लिखा हुआ है x r इज इक्वल टू x नॉट प्लस r h। अगर यहाँ पर मैं फाइंड करना चाहूँ x1, तो x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h, मीन्स कि आपने r को पुट कर दिया 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h। तो यहाँ से x1 माइनस x नॉट किसके इक्वल आ गया, h के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास h के इक्वल आ गया। तो यहाँ से अगर मैं a निकालूं, a1 निकालना चाहूं, तो a1 h किसके इक्वल होगा, y1 माइनस y नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास a1 जो आ जाएगा वो इक्वल होगा y1 माइनस y नॉट ओवर h। और इसको फिर फर्दर आप यूं भी लिख सकते हैं डेल्टा y नॉट ओवर h। तो ये आपके पास a1 है। ठीक है, और सिमिलरली अगर a1 आपके पास है डेल्टा y नॉट ओवर h, अब आप क्या करें, इसी क्वेश्चन में x को रिप्लेस कर दें x2 से। ठीक है, तो वो आपके पास कुछ एक्सप्रेशन यूं बन जाएगा, अगर मैं x को x2 से रिप्लेस करता हूं तो फाई ऑफ x2 जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा a नॉट प्लस a1 इंटू x2 माइनस x नॉट प्लस a2 इंटू x2 माइनस x नॉट इंटू x2 माइनस x1, और बाकी टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो अब ये आपके पास y2 के इक्वल होता है, a नॉट y नॉट के इक्वल है, प्लस a1 अभी हमने निकाला वो हमारे पास है y1 माइनस y नॉट ओवर h, x2 माइनस x नॉट। अब यहाँ पर आप क्या करें, r को 2 पुट करें, x2 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 2h। तो x2 माइनस x नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, 2h के। तो यहाँ पर आप इसको 2h से मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस अब यहाँ पर है a2, x2 माइनस x नॉट हमने निकाल लिया 2h, और x2 माइनस x1 क्या होगा, अब x2 माइनस x1 की अगर हम बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा h। ठीक है, फिर इसको आप फर्दर यूं भी लिख सकते हैं, h से h कैंसल, 2y1 माइनस 2y नॉट। ठीक है, और यहां पर आपके पास आ जाएगा प्लस a2 2h स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो y2 इज इक्वल टू आपके पास, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको इधर ही रहने दें, तो इस टर्म्स को सारी को इस तरफ ले आए, तो ये बन जाएगा आपके पास y2 माइनस 2y1। अगर यहाँ पर आप देखें ये y नॉट है और ये माइनस 2y नॉट है, तो ये आपके पास प्लस y नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, a2 इंटू 2h स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं a2 निकालना चाहूँ तो a2 मेरे पास क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू y2 माइनस 2y1 प्लस y नॉट ओवर 2h स्क्वायर। ठीक है, और ये जो आपके पास इक्वल होता है ये डेल्टा स्क्वायर y नॉट के इक्वल होता है ओवर 2h स्क्वायर। तो ये आपके पास a2 आ गया। सिमिलरली आप इसमें क्या कर सकते हैं, a2 आपने निकाल लिया, नाउ सिमिलरली a3 आपके पास किसके इक्वल होगा, a3 इज इक्वल टू, जैसे आपके पास a2 है डेल्टा स्क्वायर y नॉट ओवर 2h स्क्वायर है, तो a3 को आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यूब y नॉट ओवर 3 फैक्टोरियल h क्यूब।
ठीक है, या 3 लेने दें। इसी तरह अप टू सुहान ए एन आपके पास आ जाएगा डेल्टा एन वाई नॉट ओवर एन फिक्टोरियल एच की पावर एन। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इन तो आपके पास ये जो निकले हुए ए नॉट, ए आपने ए वन निकाला, ए टू निकाला, ए थ्री और अप टू सोन ए एन, आप इस इक्वेशन वन में इनको पुट कर दें। ठीक है, अब नाउ इक्वेशन वन बिकम्स फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट आपके पास इक्वल है वाई नॉट के, प्लस ए वन अपनी आपने निकाला हुआ ए वन है वाई वन माइनस ए वन को मैं यहां पर यूं लिखता हूं, ए वन जो हमने लिखा हुआ था डेल्टा वाई नॉट ओवर एच इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, प्लस ए टू आपने निकाला हुआ है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ओवर टू फिक्टोरियल एच स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट और इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, और प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा एन वाई नॉट ओवर एन फिक्टोरियल और एच रेज टू पावर एन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अप टू सो ऑन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो यह आपके पास एक न्यूटन फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ एक्स। हमने क्या प्रूव करना है, हमने न्यूटन फार्मूला को प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ यू। ठीक है, नाउ हम ये जानते हैं, हमने एक रिलेशन ऊपर लिखा हुआ था u इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहां पर मैंने रेज कर दिया, u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर h। अब इस रिलेशन को मैं यूज करूंगा। ठीक है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर h, तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं u h x माइनस एक्स नॉट, यहां से आपके पास x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू, चलें आप इसको ऐसे ही रहने दें। अब यू एच इज एक्स माइनस एक्स नॉट आपके पास किसके इक्वल है, यू एच के इक्वल है। अब इसी तरह x माइनस एक्स वन अगर हम निकालें, क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म में चाहिए एक्स माइनस एक्स वन भी चाहिए, अगर ये मैं निकालना चाहूं तो x आपके पास इक्वल होगा, x को आप यहां से अगर x निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा एक्स नॉट प्लस यू एच। तो x की जगह पे मैं पुट कर सकता हूं एक्स नॉट प्लस यू एच। अब x1 में निकालना हो, x1 मैं इस रिलेशन से निकालता हूं, एक्स आर इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू आर एच, तो x1 इक्वल होगा एक्स नॉट प्लस एच के। ठीक है, x1 आपने पुट किया तो एक्स नॉट प्लस एच, तो x1 की जगह पे आप पुट कर दें, क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस एक्स नॉट माइनस एच, तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा u माइनस वन इंटू एच। ठीक है, और इसी तरह आप फाइंड करें x माइनस एक्स टू, तो उसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपने ऐसे ही करना होगा, पहले x की जगह पे पुट करना होगा एक्स नॉट प्लस यू एच, तो यहां पे आप पुट कर दें एक्स नॉट प्लस यू एच। ठीक है, अब x2 है आपके पास यहां पर ना, x2 अगर इसी फार्मूला से निकालें तो x2 इज इक्वल टू, r को आपने 2 से रिप्लेस किया तो एक्स नॉट प्लस आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा 2h आ जाएगा, तो यहां पर माइनस एक्स नॉट माइनस 2h, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बन जाता है एक्स यू माइनस टू इंटू एच, तो ये आपके पास आ गया x माइनस एक्स टू। ठीक है, एंड सो ऑन, आप देखें आपके पास जब x माइनस एक्स टू है तो u माइनस टू इंटू एच, एक्स माइनस एक्स वन है तो u माइनस वन इंटू एच। इसी तरह अगर मैं x माइनस एक्स थ्री की बात करूं तो वो होगा u माइनस थ्री इंटू एच। ठीक है, एंड सो ऑन, तो इसको हम फर्दर यहां पर अब देखिए हमारे पास क्या निकला, आपने निकाल लिया x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू यू माइनस वन इंटू एच।
और x माइनस एक्स टू आपने फाइंड कर लिया u माइनस टू इंटू एच, और x माइनस एक्स थ्री आपने फाइंड कर लिया u माइनस थ्री इंटू एच। तो इसी तरह अप टू सवान x माइनस एक्स एन माइनस वन की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास क्या आएगा u माइनस एन माइनस वन इंटू एच। देखें यहां पर 3 है तो u माइनस थ्री, 2 है तो u माइनस टू, 1 है तो u माइनस वन, n माइनस वन है तो u माइनस एन माइनस वन इंटू एच। तो अब आप क्या करेंगे, इन तमाम टर्म्स को आप इस इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, 2 पुट कर दें। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, तो वो आपके पास क्या है, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई नॉट ओवर एच मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये आपके पास है एक्स माइनस एक्स नॉट किसके इक्वल है, यू एच के इक्वल है, तो उसकी जगह पे आप यू एच पुट कर दें। ठीक है, इसी तरह प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ओवर टू फैक्टोरियल, और नीचे है एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स नॉट। अभी हमने देखा एक्स माइनस एक्स नॉट हमारे पास यू एच के इक्वल है, इस तरह मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन आपने निकाला है वो है u माइनस वन इंटू एच। ठीक है, एंड प्लस डेल्टा एंड अप टू सोन, इसको आप कर दें nth टर्म लिख दें, प्लस अप टू सोन डेल्टा एन वाई नॉट ओवर एन फैक्टोरियल एच रेज टू पावर एन। ठीक है, तो ये आपके पास देखें इसमें जो लास्ट टर्म है x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन इंटू अप टू सोन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। तो जब हम बात करते हैं x माइनस एक्स नॉट की तो उसकी जगह पे आ जाएगा यू एच, और x माइनस एक्स वन की बात करेंगे तो उसकी जगह पे आ जाएगा u माइनस वन इंटू एच, एंड अप टू सोन जब आप x माइनस एक्स एन माइनस वन की बात करेंगे तो उसकी जगह पे आ जाएगा u माइनस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर, फाई ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर देखें y नॉट प्लस h से h कैंसल, तो ये आपके पास बन जाएगा u डेल्टा y नॉट प्लस यहां पर नेक्स्ट आपके पास है, आप देखें ये h और ये h दोनों मिलकर h स्क्वायर बनाएंगे, तो ये किससे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों h स्क्वायर से। तो यहां पर बन जाएगा आपके पास u इंटू यू माइनस वन डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ओवर टू फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस अप टू सोन डेल्टा एन वाई नॉट ओवर एन फैक्टोरियल, ये नीचे आपके पास एन फैक्टोरियल है ना, तो इस तरफ जो टर्म बचेंगी u इंटू यू माइनस वन अप टू सोन यू माइनस एन माइनस वन बार, तो ये आपके पास बन जाएगा। और सिमिलरली ये जो आपके पास h है, h और h ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ h रेज टू पावर n। तो h रेज टू पावर n जब लिखूंगा तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, h रेज टू पावर n से। तो ये आपके पास देखिए, इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये मेरे पास ये फॉर्म बन रही है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच यू। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू डेल्टा क्यूब। इसी तरह मैंने इसको अप टू सोन कर दिया, तो ये आपके पास ये भी इसी तरह बनेगा, लास्ट टर्म आपके पास ये बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। तो आप इसको देखें, अगर इसमें कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।